In this video, we will be seeing optional exercise of surface area and volume. A copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 cm and diameter 10 cm so as to cover the curved surface area of cylinder. Find the length and mass of the wire assuming the density of copper to be 8.88 grams per centimeter cube. सो इसका जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा. हमारे पास सिलेंडर है जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और इतनी थिकनेस की जो वायर है उसको हम लोग वूंड इसके ऊपर घुमाने वाले हैं. ठीक है, इसको पूरा कवर करने वाले हैं हम लोग. तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि जैसे ही आप इस वायर को यहाँ पे बिछाना स्टार्ट करोगे, पूरा सरकमफेरेंस उसका आपको कवर करना होगा. फिर जैसे ही एक राउंड हो गया तो दूसरा राउंड आना स्टार्ट हो जाएगा. इस वायर को फिर से वूंड करना पड़ेगा. फिर ऐसे ही तीसरा राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसा करते करते आपको इसको कवर अप करना है. पूरे सिलेंडर को इस वायर से हमको इसको कवर कर देना है. ठीक है, तो क्या होगा कि ये 3 mm, 3 mm, 3 mm, ऐसे 3 mm बहुत बार हमको कवर करना पड़ेगा सो दैट टोटल 12 सेंटीमीटर कवर हो जाए. सपोज़ करो कि ये 3 mm, 3 mm, 3 mm की जो थिकनेस है वो x टाइम्स हमको करनी पड़ी कि ऐसे x राउंड्स हमको लगाने पड़े. 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड एंड दीज आर x नंबर ऑफ राउंड्स. तो क्या होगा कि 3 mm, 3 mm, 3 mm ये x टाइम्स कवर होगा. सो 3 mm इंटू x, ये टोटल हाइट होनी चाहिए विच इज़ 12 सेंटीमीटर. सो 3 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर इंटू x इज इक्वल टू 12. सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻² मीटर. मीटर कैंसिल आउट होगा और यहाँ से आपको राउंड्स मिलेंगे. सो दिस इज़ 12 इंटू 10⁻²/3 इंटू 10⁻³ विच इज़ 40. तो आपको ऐसे 40 राउंड्स लगाने पड़ेंगे. ओके, तो एक राउंड में सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ लगती है, दूसरे राउंड में और सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ लगेगी. तीसरा राउंड लगाने के लिए इस वायर का और सरकमफेरेंस के जितना घुमाना पड़ेगा. तो इसकी जो लेंथ है, इस वायर की टोटल लेंथ वो कितनी होगी? एक बार सरकमफेरेंस, दूसरी बार सरकमफेरेंस जितनी लेंथ, तीसरी बार सरकमफेरेंस जितनी लेंथ, 4 टाइम्स सरकमफेरेंस जितनी लेंथ एंड 40 टाइम्स सरकमफेरेंस जितनी लेंथ होनी चाहिए. तो 40 टाइम्स एक सरकमफेरेंस की लेंथ मतलब 2πr. सो इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 40 इंटू 2π इंटू r. इसका रेडियस है 5 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2 इज़ 10. तो यहाँ पे आएगा 400π विच इज़ 400 इंटू 3.14 विच इज़ इक्वल टू 314 इंटू 4 विच इज़ 4 4 ज़ा 16, 1256. तो दिस इज़ 1256 एंड इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो सेंटीमीटर्स में है. 2π एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है. तो 1256 सेंटीमीटर्स जितनी लेंथ इस वायर की लगेगी, क्योंकि 40 राउंड्स लगने वाले हैं और एक राउंड में सरकमफेरेंस जितनी लेंथ लगती है. तो सरकमफेरेंस इंटू 40. नेक्स्ट इसका वॉल्यूम निकालते हैं इस वायर का. ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम होगा पाई 3 mm/2 πr² इंटू h, इसकी लेंथ 1256 सेंटीमीटर. इस वॉल्यूम को अगर आप उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका टोटल वेट मिलेगा. अब इसकी जो डेंसिटी है वो दी हुई है 8.88 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. अभी हम लोग इस mm को अगेन सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. यहाँ पे ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में है. तो 1 मिलीमीटर, ये हमने पहले भी देखा, इट इज़ 10⁻³ मीटर. दिस इज़ 10⁻³ 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर विच इज़ 10⁻⁻1 सेंटीमीटर. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. दिस इज़ पाई 3 mm ना, तो 3/2 है. देखो यहाँ पे 3/2 एंड इधर 1 mm है. 1 mm को लिखेंगे 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर और इंटू 1256. तो ये पूरा यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में. तो हम लोग V और रो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे आएगा पाई 3/2 इंटू 10⁻⁻1 द होल स्क्वायर 1256 इंटू 8.88.
ये सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, ऊपर इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और जो वेट आपको मिल जाएगा वो ग्राम्स में मिलेगा। सो दीज मैनी ग्राम्स इज़ द वेट ऑफ वायर। सो लेट अस कैलकुलेट दिस नंबर नाउ। पाई को लिखते हैं 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻² इंटू 1256 इंटू 8.88 विच इज़ इक्वल टू, एक काम कर देते हैं यहाँ पे इसको 3.14 ही लिखते हैं, इंटू 9 इंटू 10⁻² इंटू 1256 इंटू 2.22 4 और ये 8.88 है, तो ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल के आता है। अगर आप करके देखो ये कैलकुलेशंस, दिस इज 787.97 और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 788 grams. Second one, a right triangle whose sides are 3, 4 other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. तो इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को हम लोग ऐसा देख सकते हैं, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, 3, 4, हाइपोटेनस होगा 5। सपोज करो इसको मैंने थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दिया तो ये ऐसे दिखेगा। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, अब इसको हाइपोटेनस के अलोंग रिवॉल्व कराना है। ये हाइपोटेनस एक्सिस है, ठीक है, तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, दिस इज़ द एक्सिस अलोंग विच दिस ऑब्जेक्ट इज़ रिवॉल्व्ड। तो जैसे ही आप इस पॉइंट को घुमाना स्टार्ट करोगे, रिवॉल्व कराना स्टार्ट करोगे, तो ये डायग्राम कैसे दिखेगा? अगर आप बहुत फास्टली इसको घुमाते रहोगे तो ये ना ऐसे डायग्राम दिखेगा। ये एक्सिस यहाँ पे है, ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ, मान लो ये दरवाज़ा है और यहाँ पे नॉब है, तो दरवाजे को घुमाओगे ऐसे तो एक्सिस तो सेम ही रहती है। ये पॉइंट आगे पीछे घूमते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। तो ये डायग्राम आपको ऐसा दिखना स्टार्ट करेगा फास्ट रेजोल्यूशन पे, कि जहाँ पे आपके आईज डिस्टिंग्विश ना कर सके तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। So this will be 3, this will be 4, this will be 3, this will be 4 एंड यहाँ पे एक फॉर्म होगा डबल कोन। ये ऑब्जेक्ट ऐसे डबल कोन के जैसे हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ अगर आपको इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है तो आपको ये रेडियस भी चाहिए और ये हाइट भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये टोटल कितना है 5 है, सपोज़ करो कि ये x हुआ तो ये होगा 5 - x, और सपोज़ करो कि इसका जो रेडियस है वो r है, ये वाला जो रेडियस है दैट इज़ r। तो दो चीज़ें हमको निकालनी है, ये r भी निकालना है, ये x भी निकालना है। तो लोग पाइथागोरस थ्योरम दो जगह पे लगा सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - x द होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी। सो यहाँ पे आएगा 7 इज इक्वल टू 5 - 2x, यहाँ पे 5 - 2x और ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे आएगा 5। सो 7/5 इज इक्वल टू 5 - 2x, 2x इज इक्वल टू 5 - 7/5, 5 5 are 25, 25 - 7/5, यहाँ पे आएगा 18/5। 2x की वैल्यू 18/5 है तो x की वैल्यू 9/5। x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, r की वैल्यू मिल जाएगी। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू होगी 3 स्क्वायर माइनस 9/5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 - 9 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। सो 9 हम लोग कॉमन निकालेंगे, 1 - 9/25 ऐसा आ जाएगा ये टर्म। यहाँ से 9 बाहर निकाला, सो 9 इंटू 25 - 9 इज 16/25, सो विच इज़ इक्वल टू,
ये आर स्क्वायर की वैल्यू है बराबर, तो आर की वैल्यू क्या होगी 3, 4, 5, दैट इज़ 12/5। तो आर और एक्स दोनों आ गए। अब हम लोग वॉल्यूम की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 12/5 एंड एक्स की वैल्यू आई 9/5। ये एक्स है, ये आर है। तो ये जो नीचे का कोन है, नीचे का कोन, इसका वॉल्यूम क्या होगा V1, इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एच है एक्स के बराबर। फिर ये जो ऊपर का वॉल्यूम है ये वाला, ये भी हमको निकालना है। मान लो इसको V2 लेते हैं, 1/3 पाई, इसका रेडियस भी, अच्छा दोनों कोन का रेडियस सेम है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अभी इसकी हाइट कितनी है 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स की वैल्यू है 9/5। टोटल वॉल्यूम निकालना है तो V1 प्लस V2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1/3 पाई 12/5 स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा। यहाँ पे आएगा 9/5 प्लस 5 माइनस 9/5, दोनों को जब ऐड किया तो ये टर्म्स आएंगे, तो ये कैंसिल आउट होगा। इट इज़ इक्वल टू 1/3 पाई 12/5 स्क्वायर इंटू 5, विच इज़ 1/3 पाई इज़ 3.14 इंटू 12 स्क्वायर बाय 5, क्योंकि 5 स्क्वायर और ये 5 एक कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ना इफ़ यू कैलकुलेट दिस 3.14 इंटू 12 स्क्वायर है ना, तो एक 12 लिख दिया। दूसरा जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है, 4/5 ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। तो अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, नीचे 2 ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 मल्टीप्लाई किए तो 6.28 इंटू 12 इंटू 4 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। 10 एडजस्टेबल है, अगर आप इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करो इट कम्स आउट एज 301.44 बाय 10। सो 10 से अगर इसको डिवाइड करोगे ये आएगा 30.14 एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। सो आंसर इज 30.14।